हुआंग माओ ने जो कोई भी हाई स्कूल गया है, वह जानता है कि क्लासरूम की आखिरी लाइन में कोई भी नहीं बैठ सकता। साफ है कि नए ट्रांसफर स्टूडेंट को यह नियम नहीं पता था, जिसकी वजह से वह स्कूल के बुली हुआंग माओ का निशाना बन गया। अगले दिन अपने क्लासमेट्स के साथ खेलते समय हुआंग माओ ने जानबूझकर ट्रांसफर स्टूडेंट के वॉकमैन को जमीन पर गिरा दिया ताकि उसका रिएक्शन टेस्ट कर सके। फिर उसने ऐसा दिखाया जैसे कुछ हुआ ही न हो और अपने क्लासमेट्स के साथ खेलना जारी रखा। हालांकि ट्रांसफर स्टूडेंट के अजीब रिएक्शन से क्लासरूम में तुरंत सन्नाटा छा गया। यह महसूस करते हुए कि उसकी बेइज्जती हुई है, हुआंग माओ को गुस्सा आ गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि कोई नया ट्रांसफर स्टूडेंट उस पर चिल्लाने की हिम्मत करेगा। बिना कुछ कहे हुआंग माओ ने ट्रांसफर स्टूडेंट को जमीन पर गिरा दिया। अपने घमंड और बुलियिंग के लिए जाने जाने वाले हुआंग माओ ने ट्रांसफर स्टूडेंट के आने का इस्तेमाल क्लास में अपनी जगह पक्की करने के लिए करना चाहा। कियान, एक अच्छा स्टूडेंट जो अभी-अभी ट्रांसफर हुआ था, कोई परेशानी खड़ी नहीं करना चाहता था और उदास होकर अपनी सीट पर लौट आया। लेकिन उसे हैरानी हुई जब स्कूल के बाद हुआंग माओ ने उसे फिर से ब्लॉक कर दिया और उसके सारे पैसे ले लिए। जैसे ही कियान ये जाने के लिए मुड़ा, हाई स्कूल के पहले साल के टॉप स्टूडेंट जिन चेंगजुन ने कुछ गड़बड़ देखी। लेकिन स्कूल के बुलियिंग करने वालों को उम्मीद नहीं थी कि एक सोया हुआ शेर जागने वाला है। घर वापस आकर कियान ये मन लगाकर पढ़ाई कर रहा था। अपने पिता की देखरेख में वह अपना फोन इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। अगले दिन जब उसके पिता उसे स्कूल ले गए, तब कियान यी को हुआंग माओ के भेजे मैसेज का पता चला। लेकिन जैसे छीन पहुंचा, हुआंग माओ अंदर आ गया और पूछने लगा कि उसने उसके मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया। परेशानी नहीं चाहता था, इसीलिए कियान ये सिर्फ माफी मांग सकता था। एक टॉप स्टूडेंट होने के नाते उसे कैसे पता था कि स्कूल की बुलियिंग को सहने से मामला और बिगड़ेगा। लिया टेबल पर रखे वॉकमैन से खेलने लगा। यह देखकर कियान ये बहुत घबरा गया, क्योंकि यह वॉकमैन ही एकमात्र चीज थी जो उसके भाई ने मरने से पहले उसे दी थी। हुआंग माओ को जाते देख कियान के पास उसे आवाज देने के अलावा कोई चारा नहीं था। दूसरे पक्ष के रिएक्शन ने हुआंग माओ को चौंका दिया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि आमतौर पर डरपोक कियान इतना अड़ियल हो जाएगा। हुआंग माओ की हरकतें आखिरी तिनका लग रही थीं। कियान धीरे से खड़ा हुआ, फिर हुआंग माओ को फिर से रोका और उसका वॉकमैन वापस मांगा। कियान की हरकतों से हुआंग माओ पूरी तरह से गुस्से में आ गया। उसने धीरे से हेडफोन हटाए, उन्हें वापस करने का इशारा किया, लेकिन जैसे ही कियान आगे बढ़ने वाला था, हुआंग माओ ने वॉकमैन छोड़ दिया। यह देखकर कियान गुस्से से भर गया। उसकी अंदर की छिपी हुई ताकत फूटने वाली थी। हुआंग माओ स्थिति की गंभीरता से पूरी तरह बेखबर न केवल कियान के वॉकमैन को पैरों तले रौंदता रहा, बल्कि उसे बेइज्जत भी करता रहा। हुआंग माओ के बार-बार उकसाने से आखिरकार सोया हुआ शेर जाग गया था। उठने के बाद गुस्से में सुनहरे बालों वाले लड़के को एहसास हुआ कि उसकी इज्जत चली गई है और उसने अपनी इज्जत वापस पाने का पक्का इरादा कर लिया। एक जोरदार लात लगने से कम अनुभवी कियान ये तुरंत जमीन पर गिर गया। फिर सुनहरे बालों वाले लड़के ने अपने आदमियों को दरवाजा बंद करने का ऑर्डर दिया। इस नए ट्रांसफर स्टूडेंट को सबक सिखाने का पक्का इरादा कर लिया। लेकिन नींद से जागा हुआ शेर आसानी से काबू में नहीं आता और दोनों में जल्दी ही करीबी लड़ाई शुरू हो गई। अनुभवी सुनहरे बालों वाला लड़का अपनी अक्सर होने वाली लड़ाइयों के साथ कई मुक्कों से साफ तौर पर आगे था। हालांकि दोनों हाई स्कूल के स्टूडेंट थे और ऐसी लड़ाइयों में अक्सर हैवी वेट मुकाबला होता था। कियान ये 1000 मारो 800 हारो वाली सोच के साथ कई मुक्के झेलता रहा, लेकिन आखिरकार सुनहरे बालों वाले लड़के को जमीन पर गिराने में कामयाब रहा। इस मौके का फायदा उठाते हुए कियान यी ने जल्दी से सुनहरे बालों वाले लड़के को नीचे गिरा दिया और उसकी गर्दन कसकर पकड़ ली। उसी पल से कियान यी ने पूरी तरह से फैल कर ली। जैसे जैसे समय बीतता गया, सुनहरे बालों वाले लड़के की सांस लेना मुश्किल होता गया। तुम पागल बेवकूफ हो, हम आमने सामने हैं, मुझे मत छुओ। तुम कौन हो? मैं जज हूँ। गुर्गा रुक गया। उसके पास हार मानने और असहाय रूप से देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि सुनहरे बालों वाले लड़के को जमीन पर रगड़ा जा रहा था। इस समय
कियान ने रुकने का कोई संकेत नहीं दिखाया, लेकिन यह देखकर कि सुनहरे बालों वाला लड़का बेहोश होने वाला था, कियान स्थिति को बढ़ाना नहीं चाहता था। आखिरकार उसके हाथ छोड़ दिए। केवल जब सुनहरे बालों वाले लड़के ने ताजी हवा के लिए हाँफना शुरू किया, तब उसे दुनिया की सुंदरता का एहसास हुआ। मैंने तुमसे कहा था कि यह कुछ महत्वपूर्ण है, तुमने इसे लापरवाही से क्यों लिया? सुनहरे बालों वाले लड़के को फिर से चेतावनी देने के बाद कियान आखिरकार उससे उतर गया। सौभाग्य से कियान ने तुरंत प्रतिक्रिया की, हमले को चकमा दिया और पलटवार किया। इस तरह सुनहरे बालों वाले लड़के को पूरी तरह से अशक्त कर दिया। उसने सोचा कि मामला खत्म हो गया, लेकिन जब कियान स्कूल से घर गया तो जिस सहपाठी ने सुनहरे बालों वाले लड़के को रोका था वह उसके पास आया। मेरा नाम कांग कांग है। सहपाठी: कांग कांग, तुम लड़ाई में अच्छे हो? तुम कौन से खेल पढ़ते हो? मैंने कोई नहीं पढ़ा। तुम सच में लड़ाई में अच्छे हो? तुम कौन से खेल पढ़ते हो? मैंने कोई नहीं पढ़ा। तुम सड़ते हो? शैक्षणिक रूप से प्रतिभाशाली कियान को यह समझ में नहीं आया कि दूसरा व्यक्ति किस बारे में बात कर रहा है, लेकिन यूनकी ने दावा किया कि यदि आप छोटे लोगों को पीटेंगे तो बड़े लोग बाहर आ जाएंगे। उसे हमेशा लगता था कि जब तक वह उन्हें नहीं उकसाएगा, स्कूल के बदमाश उसे परेशान नहीं करेंगे। तुम बहुत डरपोक हो। 1 मिनट रुको, ये कल से शुरू होगा। अलविदा, वूकी। अगले दिन स्कूल में यूनकी ने फिर कियान यी से हरी टोपी पहने एक हाई स्कूल स्टूडेंट से सावधान रहने को कहा, क्योंकि दूसरा स्टूडेंट पहले साल में टॉप स्टूडेंट था। कियान यी यूनकी की मेहरबानी के लिए शुक्रगुजार नहीं था। एक टॉप स्टूडेंट होने के नाते वह सिर्फ मेहनत से पढ़ाई करना चाहता था। हालांकि ब्रेक के बाद कियान यी को पता चला कि उसका वॉकमैन गायब है। जैसे ही वह उसे ढूंढ रहा था, हुआंग माओ ने अचानक फोन किया। अरे क्यों? कार्ड गायब है। क्या तुमने इसे ले लिया? तुम बदमाश पिरामिड में नंबर 1, तुम हैंडसम लड़के, तुम कहाँ हो? अरे तुम मेरे जैसे हो, जल्दी करो और यहाँ आओ। अपने भाई की मौत से पहले छोड़ी गई एकमात्र स्क्रीन के सामने कियान यी बिना कुछ कहे बताई गई जगह की ओर भागा। यूनकी अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित उसके पीछे पीछे गया। उसी समय हुआंग माओ बहुत देर से इंतजार कर रहा था। ऊपर बैठा हरी टोपी पहने लड़का कोई और नहीं बल्कि जिन चेंगजुन था, जो पहले साल का टॉप स्टूडेंट था। उसे बॉक्सर बनने का सबसे ज्यादा चांस वाला माना जा रहा था। कियान यी और यूनकी के आने पर जिन चेंगजुन ने कहा कि वह वॉकमैन तभी ले सकता है जब वह फाइट जीतेगा। हालांकि कियान यी लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन किम सुंग जुन उसे छोड़ने वाला नहीं था। उसने तुरंत दूसरे की लिमिट्स को चैलेंज करना शुरू कर दिया। आखिरकार चुपचाप पिटे हुए चियन के पास बदला लेने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। कुछ आसान बातचीत से यह साफ हो गया कि दोनों एक ही लीग के नहीं थे। मैंने क्या गलत किया? तुमने क्या गलत किया? यह सब तुम्हारी गलती है। चियन को जल्दी ही बुरी तरह पीटा गया। वह अपने अपोनेंट को छू भी नहीं पाया, लेकिन सबको हैरानी हुई कि एक टॉप स्टूडेंट चियन ने जल्दी ही अपने अपोनेंट की कमजोरी ढूंढ ली और उसकी चालें दोहराईं। वह तुम हो। अगले एपिसोड में और मजेदार कंटेंट के लिए लाइक और फॉलो करें।